राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। आपका सबका स्वागत है भगवत गीता के इस सेशन में। आज हम भगवत गीता का द्वितीय अध्याय है जिसका शीर्षक है गीता का सार, उसको लेंगे। तो मेरी सबसे पहले आपसे प्रार्थना है कि अपने अपने बुक्स को आप खोल लीजिए, और अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, एक्चुअल बुक नहीं है, तो पीडीएफ जो माता जी ने शेयर किया था पहले आपके पास होगा, तो वो पीडीएफ आप खोल सकते हो। तो आवश्यक है कि आप ये संस्कृत के श्लोक और तात्पर्य और अनुवाद अपने सामने खोल के रखो, क्योंकि मैं अपनी स्पीड पे पढ़ रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, तो अच्छा रहेगा कि आप भी सामने बुक रखें, पुस्तक रखें, तो उससे लाभ मिलेगा। तो हम छोटा सा प्रेयर करते हैं पहले, गुरु के चरणों में, और शास्त्र को भी प्रणाम करते हैं ताकि
मंगला, इसे कहते हैं मंगलाचरण। तो इससे जो है वो मंगल होता है, और ये मंगल से शुरुआत होनी चाहिए किसी भी कथा की या कोई भी क्लास की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो अध्याय 1 जब हमने समाप्त किया तो उस अध्याय 1 के फर्स्ट चैप्टर के एंड में अर्जुन जो है वह रथ पे अपने धनुष और बाण को रख के बैठ जाता है। रथ पे बैठ गया अर्जुन। तो अभी जो पहला श्लोक शुरू हो रहा है सेकंड चैप्टर का, वो संजय बोलेगा। किसको? धृतराष्ट्र को। तो श्लोक पढ़ते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अनुवाद। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसमें। अगर आपने बुक खोल के रखी है तो आप देखिए। सबसे पहले तो संस्कृत का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कृपया विष्टम, करुणा से भरा हुआ। किसका विशेषण दिया जा रहा है? अर्जुन का। तो अर्जुन क्या है? अभी करुणा से भरा हुआ है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं कैमरा को देखूं ताकि लगे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अर्जुन के लिए 3 विशेषण दिए हैं यहाँ पे, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो वो आप अगर आप श्लोक खोलो तो आपको दिखाई देंगे। पहला मैंने बताया कृपया विष्टम, कि अर्जुन जो है वो करुणा से भरा हुआ है। दूसरा अश्रु पूर्ण आकुला, वो आंसुओं से भरा हुआ है। उसकी आंखें जो है वो भरी हुई आंसुओं से। और भरी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अंदर ही भरी हुई है, वो गिर भी रही होंगी, तो मतलब वो रो रहा है। शायद स्क्रीन चेंज हो गई। माता जी आप शेयर कर रहे हैं क्या स्क्रीन? हरे कृष्ण बाबू जी, ये प्रभु आप मतलब उस पे पिन को कर देते क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया था करने का, तो उससे क्या होता है, सबकी इमेज हट जाती है। नो 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 प्रॉब्लम माता जी, मुझे भी नहीं पता था पहली बार में। तो अगर जिनके पास बुक्स खुली हैं वो अपनी बुक्स देख सकते हैं, इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है। और तीसरा जो है विषीदंतम, शोकयुक्त। तो ये 3 विशेषण जो दिए हैं, ठीक है। अब ये 3 विशेषण जो दिए हैं, अभी ये जो 3 विशेषण है ये भौतिक स्तर पर है, मतलब इस शरीर देह के लेवल पे। तो अर्जुन को अभी शोक विषाद इतना हो रहा है, आंसू उसके गिर रहे हैं और वो शोकाकुल हो गया है। तो ये जो है वह देह देहात्म बुद्धि के कारण है। और प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं। अगर आप तात्पर्य देखिए, प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तव में जो शोक है वो कहाँ करना चाहिए ये किसी को पता नहीं है। आज के समाज में हमें पता नहीं है कि शोक कहाँ करना चाहिए, शोक किसके लिए करना चाहिए। हम शोक किसके लिए करते हैं? कोई भी शोक किस लिए करता है? कि परिवार में कुछ अनर्थ हो गया, जॉब चली गई, या जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कई लोगों के स्वजन छूट गए हैं, परिवार के लोग छूट गए हैं, तो उनके लिए शोक करते हैं, शोक करते हैं। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, और पानी में जो डूब रहा है और कोई मूर्ख व्यक्ति है, वो क्या करेगा, जाके उसके कपड़े बचा लेता है। व्यक्ति को नहीं बचाता, उसके कपड़े बचा लेता है और सोचता है मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने इसके कपड़े बचा लिए। भले ही वो इंसान जो डूब रहा था वो डूब गया हो, लेकिन कपड़े उसके बचा लिए उसने। तो ये मूर्खता है। तो उसी तरह इस संसार सागर में भी हम सब अज्ञानता के कारण गोते खा रहे हैं, डूब रहे हैं। लेकिन अगर इस शरीर को ही हम बचाने लगे हमेशा, कि ये शरीर बच जाए, इस शरीर को हम बचा लें, और शरीर से संबंधित वस्तुओं को हम संभाल के रखें, किसी तरह मेरा बैंक बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, मेरे शरीर में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, या बोटॉक्स करा के वो अपना रिंकल्स छुपा लेते हैं आजकल लोग। तो ये सारा जो है ना, ये क्या है, एक मूर्ख व्यक्ति के समान है जो एक कपड़े को बचा लेता है और व्यक्ति को डूबने देता है। तो इस संसार में हमारी स्थिति भी कुछ इसी प्रकार हो रही है कि हम शरीर को बचाने में और शरीर संबंधित जो हमारे परिवारजन है, स्वजन है, उनसे आगे बढ़कर हम कुछ अपनी सोच आगे रखते नहीं है। तो ऐसी जो स्थिति है ये एक
कृपण की स्थिति है, एक माइजरली, एक कंजूस व्यक्ति की स्थिति है। तो हमें समझना चाहिए कि आगे भगवान बताएंगे इस चैप्टर में, एनालिटिकल स्टडी से बताएंगे, बहुत विश्लेषण करेंगे वैज्ञानिक, भगवान बताएंगे कि आत्मा और शरीर में क्या भेद है। तो अभी इस पॉइंट पे मैं इस बात को ज्यादा आगे नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आगे जब श्लोक आएंगे, जब भगवान बताएंगे कि आत्मा और शरीर में क्या भेद है, आत्मा और शरीर किस तरह से एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, प्रकृति के गुणों गुणों की भी चर्चा होगी, तो वहां पे हम ये समझेंगे कि किस प्रकार देह और आत्मा में डिफरेंस है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन में ये बता रहा हूँ इस चैप्टर का, कि भगवान आने वाले श्लोकों में, इस चैप्टर में बड़े ही साइंटिफिक ढंग से एनालिसिस करेंगे आत्मा और शरीर का। और यहाँ पे आप एक और शब्द देखो जो बड़ा इंपॉर्टेंट यूज किया है, वह यूज किया है मधुसूदन। मधुसूदन, मधु एक दैत्य था, आपको पता होगा। भगवान ने एक बार एक घोड़े के शक्ल वाले अवतार लिया था, हयग्रीव। है, है मतलब घोड़ा। तो भगवान ने अवतार लिया था एक घोड़े के जैसे मुख वाले एक अवतार लिया। जैसे भगवान ने नरसिंह अवतार लिया ना शेर के मुख का, वैसे भगवान ने घोड़े के मुख का हयग्रीव अवतार लिया। तो उस अवतार में मधु कैटभ दो दैत्य थे, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिए और सागर के अंदर छुपा दिया उसको। तो भगवान ने हयग्रीव अवतार लेके मधु और कैटभ दोनों दैत्यों का वध किया। तो वेदों को चुराने का अर्थ अगर आप इस कंटेक्स्ट में लगाओ, तो वेद चुराने का अर्थ है बुद्धि को चुराना या ज्ञान को चुराना। तो ज्ञान को चुराने वाले राक्षस को भगवान मार डालते हैं, तो उनका नाम पड़ा मधुसूदन, उस मधु दैत्य को मारने से। तो यहाँ पे संजय किसको बोल रहा है? संजय बोल रहा है ये सारे श्लोक जो बातें बता रहा है वो धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो संजय बता रहा है कि मधुसूदन क्या कह रहा है, अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे, तो मधुसूदन ने कहे। तो इस बात से वो एक बात ये भी साबित करने का प्रयास कर रहा है कि ये भी मधुसूदन को कहा है। तो जिस प्रकार मधुसूदन भगवान ने मधु दैत्य का वध किया, जिसने ब्रह्मा के वेदों को चुराया था, उसी प्रकार जिस अज्ञान ने अर्जुन के को मोह में डाल के उसका भी ज्ञान छीन लिया है, ऐसे अज्ञान को भगवान जो कि मधुसूदन है आगे समाप्त करेंगे। तो धृतराष्ट्र अगर अभी नाच रहा होगा, खुशी मना रहा होगा कि भाई ये तो बैठ गया अर्जुन, वॉर इज ओवर, लड़ाई खत्म, अब क्या होगा, अर्जुन बैठ गया, तो उसको हतोत्साहित कर रहा है, उसको डिस्करेज कर रहा है संजय इनडायरेक्टली कि मधुसूदन शब्द यूज करके। तो आप देखिए कितना कितने शब्दों का कितना कितना मतलब है, जब तक टीका नहीं पड़े समझ में नहीं आता है। हम अगले श्लोक में जाते हैं। आज मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कम से कम 10 श्लोक लूं। हो सकता है नहीं हो पाए 10 श्लोक कवर, क्योंकि बहुत बहुत डीप टीकाएं हैं प्रभुपाद की, पर्पट्स बहुत बहुत डीप है इन श्लोकों के। तो हम बहुत फास्ट जाने का प्रयास नहीं करेंगे, हमें खत्म करने के लिए खत्म नहीं करना है। तो मेरा प्रयास रहेगा 10 श्लोक, हो सकता है कम भी हो। अगला श्लोक, अभी प्रथम बार श्री भगवान वाचा आएगा। इससे पहले भगवान ने कोई बात नहीं की है, अभी पहली बार भगवान बोलेंगे अपने श्रीमुख से। तो क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम कीर्तिम करम अर्जुन। भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? प्रश्न, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। प्रथम बार भगवान बोल रहे हैं और व्यास देव जी क्या लिख रहे हैं? श्री भगवान उवाच। व्यास देव जी ने यह नहीं कहा कृष्ण उवाच या मधुसूदन उवाच या ऋषिकेश उवाच या केशव उवाच। क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जो बोल रहा है वो भगवान बोल रहे हैं। अगर ये कहा होता है कृष्ण बोल रहे हैं, तो आने वाले आज के समय में लोग बोलते हैं तो कृष्ण बोल रहा है। अभी भी लोग कहते हैं ये तो आदमी था, साधारण आदमी था, थोड़ा पावरफुल था, थोड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी था, लेकिन था आदमी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच, बोल रहा है कृष्ण बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं भगवान है वो। और श्री भगवान का बहुत बहुत डीप मतलब समझा रहे हैं प्रभुपाद। तो सबसे पहली बात प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि जो भगवान है और कृष्ण एक ही है। तो ये पहली बात साबित होती है कि ये जो गीता बोल रहे हैं साक्षात हरि, साक्षात भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान है। और दूसरी बात क्या है कि जो भगवान है, अगर हम परम सत्य को समझने का प्रयास करें, भगवान परम सत्य है, तो परम सत्य को 3 स्तर पे समझा जा सकता है, 3 स्टेजेस पे। हाँ, क्या है वो स्टेजेस? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्रीमद् भागवत के आई थिंक प्रथम अध्याय में या द्वितीय अध्याय में श्लोक आता है,
द्वितीय स्कंद में ये श्लोक आता है कि वदंती तत्तत्व विदस्तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि जो परम तत्व को समझने वाले हैं वो 3 स्टेजेस में भगवान को समझते हैं। 3 स्टेजेस में क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है भगवान के अंग की कांति या अंग की ज्योति। भगवान के जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर से कोई लाइट नहीं निकलती है, लाइट नहीं निकलती हमारे शरीर में। अगर अंधेरे में आप चले जाओ तो आपका ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में टॉर्च की तरह लाइट निकलने लगेगी। हमारा शरीर अंधकार से बना है, जड़ प्रकृति अंधकार है, लेकिन भगवान का जो देह है, भगवान का देह कैसा है? उज्जवल। तो ये जितना आप सूर्य का प्रकाश देख रहे हो, चंद्रमा का प्रकाश देख रहे हो, और जितने प्रकार का प्रकाश इस संसार में है, सृष्टि में जितने प्रकार का ये प्रकाश है, भौतिक सृष्टि भी और आध्यात्मिक सृष्टि भी, इन दोनों जगहों पर जितना प्रकाश है वो सारे भगवान की ही अंग कांति है, भगवान के शरीर का एक प्रकाश है। तो ये प्रथम लेवल है भगवान को समझने का, ब्रह्म ज्योति। इससे ऊपर उठ के जो दूसरा लेवल है समझने का है वो है परमात्मा। परमात्मा क्या है? जो सबके हृदय में भगवान साक्षी रूप से बैठे हैं, अनुमंता और दृष्टा, इस रूप में भगवान बैठे हैं। तो इस रूप में भगवान जो बैठे हैं वो सेकंड लेवल है भगवान को समझने का, परमात्मा। और जो हाईएस्ट लेवल है वो है स्वयं भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण या विष्णु। ये जो है हाईएस्ट लेवल है भगवान का, जो भगवान के शरीर को, जो भगवान का आध्यात्मिक शरीर है, भगवान का शरीर और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो यह जो अंडरस्टैंडिंग है भगवान की, ये हाईएस्ट है। और इसको प्रभुपाद ने एग्जाम्पल से समझाया है कि जैसे सूर्य है, सूर्य की कांति निकलती है, सूर्य के प्रकाश निकलता है, तो सूर्य की प्रकाश जो रोशनी है, अगर कोई उस रोशनी तक ही अपने अंडरस्टैंडिंग को लिमिट रखे और आगे ना जाए, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रह्म ज्योति की अंडरस्टैंडिंग के समान है। और दूसरा, उससे ऊपर का व्यक्ति जो सोचेगा, वो ये सोचेगा कि उसको सूर्य डिस्क जो है, सूर्य का जो एक सर्कुलर जो डिस्क दिखाई देता है, वहां तक अपनी अंडरस्टैंडिंग रखेगा तो परमात्मा की अंडरस्टैंडिंग के बराबर है। और उससे ऊपर अगर वो सूर्य लोक में प्रवेश करेगा तो उसे सूर्य भगवान दिखेंगे, सूर्य भगवान के जो सारथी अरुण वो दिखेंगे, उनके घोड़े दिखेंगे, उनके और पूरा जो वहां पे जितने लोग रहते हैं सब रहते हैं वहां पे। तो वहां पे जो उन लोगों पे रहने वाले हैं वो उनको दिखेंगे, तो पूरा पूरा वैरायटी उनको दिखाई देगी। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है एक सूर्य को देखने की। तो वो अंडरस्टैंडिंग किससे कंपेयर कर रहे हैं? भगवान से। हाँ, तो ये 3 लेवल है भगवान को समझने के, परम सत्य को समझने के। तो परम सत्य को समझने के जो टॉप मोस्ट लेवल है क्या है? भगवान को समझना। इसीलिए जो भक्त हैं वो ऑलरेडी सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे, आप कह सकते हो कि उनको सबसे टॉप मोस्ट लेवल के जो योगी हैं वो भक्त हैं। क्यों? क्योंकि वो टॉप मोस्ट जो लेवल है परम सत्य का, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास थोड़ी बोरिंग हो सकती है क्योंकि आज बहुत ज्यादा फिलोसफी है, बहुत ही ज्यादा फिलोसफी है, पूरी फिलोसफी, पूरा सिद्धांत चलेगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये ध्यान से सुनने का प्रयास करें, और जो भी मैं कह रहा हूँ वो तात्पर्य में भी है, पर फिर भी बोलने से एक अलग प्रभाव पड़ता है वर्सेस आप सिर्फ रीडिंग करो। तो अब इसमें प्रभुपाद ने कई श्लोक कोट किए हैं, अगर आप तात्पर्य देखते हो ना तो कई कई ये बहुत लंबा लंबा परपट है। एक श्लोक मैंने कवर किया, और दूसरा ये क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कृष्ण है वो साक्षात हरि है। अभी हमारे मन में एक शंका हो सकती है कि कई कई अवतार है भगवान के, है ना, कई अवतार है। जैसे मैंने अभी हयग्रीव अवतार के बारे में बताया, जिन्होंने महाविष्णु जिन्होंने मधु कैटभ का वध किया। ऐसे ही भगवान के कई अवतार है, श्री रामचंद्र भगवान। तो भगवान के कई कई अवतार है, वामन देव अवतार। तो ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान जो कृष्ण है वो परम भगवान है। ये बड़ा ही फेमस श्लोक है, और प्रभुपाद ने कोट किया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सर्व कारण के जो कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई कारण नहीं है। अगर हम और डीप अंडरस्टैंडिंग करें, मैं थोड़ा और डीप लेके जा रहा हूँ, और अगर हम डीप अंडरस्टैंडिंग करें, अगर आप चैतन्य चरितामृत के प्रथम अध्याय को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कंक्लूसिवली और ग्रामेटिकली भी प्रूव किया है भागवत के श्लोकों को लेके कि किस प्रकार कृष्ण जो है वो परम भगवान है। तो एक तो श्लोक ये हुआ ब्रह्म संहिता का, जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, और ब्रह्मा जी डायरेक्ट भगवान के डिसाइपल हैं, डायरेक्ट भगवान के डिसाइपल हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में जो कि श्रीमद् भागवत का श्लोक है, तो जब आप श्रीमद् भागवत पढ़ते हो तो उसमें कई कई अवतारों का वर्णन, या वर्णन तो नहीं कहना चाहिए, नाम पहले लेते हैं कौन? व्यासदेव। तो व्यासदेव जब नाम लेते हैं भगवान के अवतारों के,
थिंक 17 पता नहीं कितने अवतारों के नाम लेते हैं, तो उसमें भगवान कृष्ण का भी नाम आता है कि ये कृष्ण अवतार, बलराम जी का अवतार। तो इस प्रकार अवतारों की लिस्ट होती है। तो उस लिस्ट के पश्चात एक श्लोक वो बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंति युगे युगे। तो व्यास देव जी जिन्होंने इस श्लोक से पूर्व के श्लोकों में सारे अवतारों की लिस्ट बताई, उसी लिस्ट में बताने के बाद, जिसमें भगवान भी है उस लिस्ट में, उस लिस्ट के बाद अभी ये श्लोक बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये जितने मैंने अवतार बताए, ये सारे क्या है, अंश और कला, यानी कि भगवान के एक्सपेंशन है या प्लेनरी एक्सपेंशन है। भगवान के अंश है या अंश के भी अंश है। अंश का अर्थ होता है पोर्शन, और पोर्शन के भी पोर्शन है। तो ये सारे अवतार ऐसे हैं। और कृष्ण स्वयं भगवान है। तो कृष्ण क्या है, अवतारी, सभी अवतारों के सोर्स। तो ये बात सुन के कई बार लोग थोड़ा हिचक जाते हैं, थोड़ा पीछे हट जाते हैं कि भाई, क्योंकि आप लोग इस्कॉन में भगवान कृष्ण की आराधना करते हो, इसलिए आप ऐसा बोलते हो कि भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं और बाकी सब भगवान से ही प्रकट हो रहे हैं, विष्णु भी कृष्ण से प्रकट हो रहे हैं। लेकिन बाहर के लोग यही समझते हैं, यही जानते हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार है। ऐसा ही मान्यता है हर। मगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में समझा रहे हैं कि अगर ऐसी किसी की मान्यता है तो वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है, क्योंकि भगवान में हर प्रकार के जो डुअलिटीज हैं उसको रिकंसाइल कर सकते हो। हर प्रकार के जो डिफरेंसेस होते हैं वो भगवान के अंदर रिकंसाइल हो जाते हैं। लेकिन जो सिद्धांत वो ये है, और इसको बड़ी कंक्लूसिवली प्रूव किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में, कि भगवान कृष्ण जो है वो सभी अवतारों के स्रोत हैं, फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशंस। और यह भी बात है, मैं इसको और थोड़ा डीप लेके जा रहा हूँ, यह भी बात है कि भगवान के और जितने अवतार हैं, पहला भगवान का जो एक्सपेंशन है वो बलराम जी के रूप में है, शेषनाग, बलराम। बलराम के एक्सपेंशन है शेषनाग, संकर्षण, ये बलराम जी के एक्सपेंशन है। और बलराम के ही एक्सपेंशन में महाविष्णु, और जो विष्णु हम जिनको अभी यहाँ देख रहे हैं ना, भौतिक जगत में हम सुनते हैं क्षीर सागर में जो भगवान विष्णु लेटे रहते हैं, वो बलराम जी के एक्सपेंशन है। और ऐसे बलराम जो है वो कृष्ण कृष्ण को अपना मालिक समझते हैं, या अपने आप को कृष्ण का सेवक समझते हैं। तो भगवान के अवतार तक भगवान अपने आप को भगवान का सेवक समझते हैं। जैसे अब एक कथा है, आपने सुनी होगी, बड़ी रोचक कथा है श्रीमद् भागवत में। अब थोड़ी कथा भी थोड़ा सा कर दे ताकि ज्यादा बोर ना हो जाए पब्लिक। तो भगवान जब श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में कथा आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था द्वारका में। तो वो द्वारका में जो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के जैसे संतान होती थी, मर जाती थी, संतान होके मर जाती थी। हाँ। तो वो ब्राह्मण जाता था द्वारका में और जाके सभा में बहुत चिल्लाता था, और चिल्ला के बोलता था, ये जो उग्रसेन है ये सब नालायक लोग हैं, ये उग्रसेन भी नालायक है, बूढ़ा हो गया, और ये जितने ये कृष्ण और ये सारे है ना, ये भी किसी काम के नहीं है, बड़े बड़े नाम है इनके लेकिन ये किसी काम के नहीं है, सांबा वगैरह जितने हैं सब किसी काम के नहीं है। तो ब्राह्मण बड़ा आके उल्टा पुल्टा बोलता था उनको कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के बावजूद मेरे घर में मेरा बच्चा मर रहा है, तुम्हारे राज्य में ये इतना अन्याय हो रहा है, तो तुम किस बात के राजा हो। तो पहले के समय में राजा ऐसे होते थे कि उनके राज्य में कुछ घटना उल्टी पुल्टी घट नहीं सकती है, बच्चे भी बिना मतलब नहीं मरते थे वहां पे। तो वो बोलता था, बिना मतलब मेरा बच्चा मर रहा है, मतलब तुम कर क्या रहे हो। तो वो इस प्रकार आके बड़ा उल्टा पुल्टा बोलता था। तो ऐसा हर साल हो रहा था, और हर बार आके वो सुना के चला जाता था, और भगवान वगैरह सब चुपचाप बैठ के सुनते थे, कोई कुछ कर नहीं रहा था। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, अर्जुन भी वहां पे उपस्थित था द्वारका में। तो उपस्थित था, वो भी बैठा हुआ था, और ये ब्राह्मण जी आ गए इनके लास्ट नाइट, इनके या उसी सुबह जो भी हुआ, पत्नी ने जन्म दिया बच्चे को, बेटा जो था वो फिर मर गया जन्म लेते ही। अब ये ब्राह्मण फिर आ गया, ब्राह्मण आ गया वहां पे, फिर चिल्ला चिल्ली शुरू कर दिए, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम सब नालायक हो, मेरा बेटा देखो फिर से मर गया, तुम राजा हो किस नाम के, क्या कर क्या रहे हो तुम, क्षत्रिय के नाम पे कलंक हो तुम। और कई प्रकार से वो उल्टा पुल्टा बोल रहा है, सब सुन रहे हैं, ब्राह्मण को कोई टोकता नहीं है। भगवान जो है ब्राह्मण्य देव है, ब्राह्मण उनको बड़े प्रिय है, तो भगवान चुप रहे, बैठे हैं सुन रहे हैं। तो अर्जुन से ये सहन नहीं हो रहा था। अर्जुन क्षत्रिय एकदम, और अर्जुन ब्रह्मण्य देव नहीं है, ब्रह्मण्य देव भगवान है, और भगवान के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा है वो आके। तो वो अर्जुन को गुस्सा आ गया, अर्जुन बोलता है ये ठीक नहीं बोल रहा है। तो अर्जुन क्या कहता है, वो ब्राह्मण को बोलता है, ब्राह्मण सुनो, तुम अपनी चिंता अब छोड़ दो, क्योंकि गांडीवधारी अर्जुन जो है ना, अब वो तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेगा, और अगर मैं रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश करके अपना शरीर जला दूंगा। तो ये ब्राह्मण सुन के थोड़ा हंसने लग गया, कहता है, क्या तुम अर्जुन, तुम कौन है, यहाँ यहाँ देखो कौन बैठा है, बलराम जी बैठे हैं, फूक मार के पृथ्वी को उड़ा देंगे, फूक मार के पूरे ब्रह्मांड को उड़ाने के सक्षम जो बलराम जी बैठे हैं, यहाँ भगवान स्वयं भगवान कृष्ण बैठे हैं, और उनके दादाजी यहाँ पे उग्रसेन बैठे हैं।
नाना जी है जो उग्रसेन बैठे हैं, और तुम किस खेत की मूली हो, है तुम क्या कर लोगे? नहीं बोलता अर्जुन, नहीं मैं गांडीवधारी हूँ, तुमने अभी इनका देखा, तुमने अभी मेरे प्रताप को नहीं देखा है। तो ऐसे बड़ी बड़े बड़े लंबी चौड़ी अर्जुन भी अपने हाँकने लगा, और फिर अर्जुन ने उसको थोड़ा किसी तरह से ब्राह्मण को कन्विंस किया, और फिर जो है अर्जुन भी आ गया उस ब्राह्मण के वहां पे पहरा देने के लिए, कि अब देखो भाई, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से, तुम्हारा ये बेटा बहुत लंबा जिएगा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा इसको। तो अर्जुन वहां पे भैया पहरा देने लग गए, धनुष लेके, अपना गांडीव लेके इधर उधर अपना सिक्योरिटी गार्ड की तरह पहरा दे रहे हैं। और यहाँ पे भाई बच्चा हो गया, प्रसूति गृह में संतान हो गई, अब संतान हो गई फिर मर गई। अब ब्राह्मण ने सर पीटना शुरू कर दिया अपना, हाय हाय हाय, मैंने भी कितना बड़ा मैं बेवकूफ हूँ, इस बच्चे की बात में मैं आ गया। जहाँ यहाँ देखो ये बलराम और कृष्ण है, मैं उनसे नहीं हुआ कुछ, ये अब ये क्या करेगा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं कहाँ मैं फंस गया, मैं मेरी बुद्धि कहाँ मारी गई, मैं इसकी बातों में आ गया। तो ये करके हाय 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 तौबा कर रहा है। अभी अर्जुन को लगा भाई अब तो भाई बात खत्म, मेरी तो प्रतिज्ञा मुझे करनी पड़ेगी, अभी तो भाई जलना है मुझे, और क्षत्रिय है, क्षत्रिय को कोई भय नहीं है कि मुझे जल जाऊंगा तो बड़ी दर्द होगी, मैं जलूंगा नहीं, मैं मैं साइनाइड खा लेता हूँ, 1 सेकंड में मर जाऊंगा, ऐसा नहीं विचार था अर्जुन का। जल के मरना है, जल के मरना है। वो अग्नि कुंड सब तैयार करने के रेडी हो गया कि अभी मैं इसमें घुस के प्रवेश करके मरूंगा। अब तक भगवान ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब भगवान देख रहे हैं भाई स्थिति बड़ी सीरियस हो गई है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा जिगरी दोस्त अर्जुन अभी जा रहा है, मेरा परम भक्त अर्जुन शरीर खत्म करने जा रहा है, नहीं नहीं मैं ये नहीं होने दूंगा। तब भगवान एंटर करते हैं इस सीन में। तो भगवान कहते हैं अर्जुन चिंता मत करो, बैठो मेरे रथ के ऊपर। तो अर्जुन ने भगवान भगवान ने अर्जुन को अपने दिव्य रथ पे बैठाया, और दिव्य रथ को ले गए, कहाँ ले गए, ब्रह्मांड के भी पार ले गए। तो अर्जुन बड़ा देख रहा आश्चर्य में, अरे भाई पहले तो रथ उड़ रहा है, यही बड़ी आश्चर्य की बात है, रथ हवा में उड़ रहा है। तो अर्जुन तो बड़े आश्चर्य में बैठा है। वैसे अर्जुन स्वर्ग की यात्रा करता रहता था, तो उसके लिए ये इतना आश्चर्य नहीं है, लेकिन भगवान उसको स्वर्गलोक से भी आगे, ब्रह्मलोक से भी आगे, और जो ब्रह्मांड है जिसका जो रेडियस है वो 4 बिलियन माइल्स है, इस जो यूनिवर्स में हम जिसमें रहते हैं, अगर आप ब्रह्म संहिता में पढ़ोगे तो 4 बिलियन बिलियन BILLION 4 बिलियन माइल्स का रेडियस है इस ब्रह्मांड का। और उसके बाद पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो लेयर हैं, इन लेयर्स भी एक एक लेयर दूसरी लेयर से 10 टाइम्स बड़ी है। तो वो सारी लेयर्स मिला के एक ब्रह्मांड बनता है। पहले तो जो खाली स्थान है वो 4 बिलियन माइल्स का रेडियस है, एक स्फीयर है। अभी वो भगवान रथ को लेके जा रहे हैं, तो वो लेके जा रहे हैं और एकदम लोकालोक पर्वत आ गया है, अंधेरा, महा अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा है। अर्जुन घोड़े भी ऐसे थोड़े भय में हो रहे हैं, और बस भगवान उस अंधेरे को चीरते हुए ब्रह्मांड के पहले कवरिंग को पार करते हुए, और अग्नि, जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन सबके जो अ, जो अलग अलग रेडियस की थिकनेस वाले जो कवरिंग्स है, उन सबको पार करते हुए भगवान कहाँ पहुंच गए, कारण सागर में, जहाँ पे ये ब्रह्मांड तैर रहा है बॉल की तरह। जैसे बॉल, बच्चे पूल में खेलने जाते हैं तो बॉल फेंकते हैं ना, अलग अलग रंग वाली वो बॉल फेंकते हैं, वो बॉल ऐसे ऐसे तैरती रहती है, वैसे ये ब्रह्मांड भी तैर रहा है, एक खिलौने की तरह, ऐसे बॉल की तरह तैर रहा है। उस ब्रह्मांड को चीरते हुए भगवान रथ लेके अर्जुन के साथ निकले, और वहां जाके उन्होंने किसका दर्शन किया, महाविष्णु का, साक्षात भगवान महाविष्णु। तो महाविष्णु का दर्शन किया, उन महाविष्णु के ही पोर्स, रोमकूप में से ब्रह्मांड निकलते हैं। जब वो सांस छोड़ते हैं तो इन रोमकूपों में से ब्रह्मांड निकलते हैं, बीज के रूप में ब्रह्मांड निकलते हैं। और जब सांस अंदर लेते हैं वापस, तो वो ब्रह्मांड वापस अंदर चले जाते हैं। और उसी सांस लेने में, सांस छोड़ने में और सांस लेने का जितना ड्यूरेशन है, उतने ही ड्यूरेशन में ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि करते हैं, और ब्रह्मा जी की मृत्यु भी हो जाती है। खैर ब्रह्मा जी की मृत्यु, जो शरीर भगवान ब्रह्मा जी का छूटता है तो वो धाम चले जाते हैं भगवान के, मैक्सिमम समय। तो जो भी हो, उतना ही समय है जो श्वास छोड़ने का और श्वास लेने का, उतने समय में जो है वो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। ये धरती चलती है, कितने हम जन्म ले लेते हैं, कितना कुछ हो जाता है भगवान के सांस लेने सांस छोड़ने में। तो जो भी हो, भगवान उस महाविष्णु के दर्शन के लिए गए, और भगवान ने दर्शन किया उनके। तो महाविष्णु क्या कहते हैं कि आपके दर्शन करने के लिए मैं लालायित था, तो ये जो मैंने काम किए मैंने आप लोगों के दर्शन करने के लिए किए हैं। तो अब मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि महाविष्णु भी जो इस संसार के, इस जगत के जिन्होंने क्रिएशन किया है, जो कि भगवान के अंश है, भगवान के एक पोर्शन है, तो ये साबित हो रहा है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, कि महाविष्णु तक भगवान के दर्शन के लिए लायलायित हैं। और उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है कि ब्राह्मण जो है कि भगवान के लिए पूज्य है, फिर भी भगवान स्वयं ब्राह्मण के पुत्र को लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी लालसा है कृष्ण के दर्शन करने की।
क्योंकि क्या है, सारे जो अवतार है वो भगवान के क्या है, भगवान कृष्ण के, स्पेशली भगवान कृष्ण के सेवक समझते हैं अपने आप को। क्यों? प्रेम है उनका भगवान के प्रति। तो मैंने इस बात को यहाँ समझाया। बाकी का आप परपट में पढ़ सकते हो। अम, जो भगवान के लिए कृष्ण भगवान है, जो श्लोक जो कोट के यहाँ पढ़ सकते हो। तो ये मैंने थोड़ी सी एक कथा आपको बताई। अभी यहाँ पे श्लोक में बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है जो देखिए, कुतः। अगर आप देखो संस्कृत, श्री भगवान वाचक कुतस्त्वाम, भगवान कह रहे कैसे, कैसे आया तुम्हारे अंदर ये। भगवान अभी अर्जुन को डांट नहीं रहे हैं, भगवान कह रहे आया कैसे तुम्हारे अंदर। बड़े आश्चर्य में पड़ गए भगवान। क्यों? कि मैं भगवान यहाँ हूँ, ये मेरा मित्र है, ये इसके अंदर ये आप देखो, कुतस कहाँ से आया। आश्चर्य की, ये आश्चर्यबोधक शब्द है, ये डांट नहीं रहे हैं। भगवान आश्चर्य पड़ गए, कैसे तुम्हारे अंदर ये अर्जुन, ये कलमश, ये तुम्हारे अंदर, ये घृणित विचार तुम्हारे अंदर आ कैसे रहे हैं। अभी आगे और भगवान का ये जो सरप्राइज है ना, ये सरप्राइज वाला मूड और चलेगा आगे। अगले श्लोक में जाते हैं। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत् वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त वोतिष्ठ परंतप। परंतप बोल रहे भगवान। तो देखते हैं अनुवाद क्या है इसका। आई डोंट थिंक मैं आज 10 श्लोक ले पाऊंगा, आई थिंक मैं 3 या 4 श्लोक ही ले पाऊंगा। तो जो भी है, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुसंकता को प्राप्त मत हो। बड़े भारी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा शब्द शास्त्र में नहीं दिखता है नपुसंकता का। तो बड़े भारी शब्द भगवान प्रयोग कर रहे हैं, अभी भी डांट नहीं रहे हैं। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुसंकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती, तुम्हें शोभा नहीं देती अर्जुन। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान जो है अर्जुन को पृथा फिर से कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र, यानी कि हे पार्थ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पृथा जो है, हमने पहले बताया था, वो भगवान की बुआ है, भगवान के पिता वसुदेव की बहन है पृथा, यानी कुंती देवी। और उनके पुत्र अर्जुन, तो उनको हो गया नाम पार्थ, पृथा के पुत्र से बन गए पार्थ। तो भगवान कह रहे हैं, देख भाई अर्जुन, पहले तो तू मेरा दोस्त है, ठीक है। दूसरा, मैं तेरे रथ पे खड़ा हूँ सारथी बन के, ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है ऑलरेडी तेरे लिए, ठीक है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात जो बोल रहे हैं, पृथा पुत्र, तू जो है अर्जुन, मैं अभी तू तरह का बोल रहा हूँ कि भगवान ऐसे ही, आप इमेजिन करो, भगवान आप तो नहीं बोलेंगे अर्जुन को, अर्जुन आप क्या कर रहे हो, अर्जुन नहीं, तू तू ही करके बात करेंगे ना, मित्र है, अभी तक मित्र चल रहा है। तो अर्जुन कहते, अब भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम पृथा पुत्र हो, तुम मेरे बुआ के लड़के हो, मेरे कजिन हो, मेरे मेरे भाई हो, हमारा खून का संबंध है। और तुम अगर क्षत्रिय हो के अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, तो संसार यही बोलेगा कि तुम अपने पिता के नालायक पुत्र हो, एक क्षत्रिय के नालायक पुत्र हो। और क्षत्रिय के नालायक पुत्र हो और मेरे से संबंधित हो, तो मेरी भी बेइज्जती हो गई ना। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं, ये नपुंसकता छोड़ो, सामने जो भी कोई खड़ा हो, तुम्हारा धर्म है उनको मारने का, तो तुम उनको मारो। ये किस प्रकार का तुम्हारा अभी ये क्षुद्र सा विचार हो गया है। भगवान बड़े सरप्राइज होके बोल रहे हैं, अभी भी फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे हैं, अभी गुरु शिष्य की बात नहीं हुई है, बड़ी फ्रेंडली तरीके से अभी भगवान बात कर रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं, लेकिन दोस्त जैसे आपस में बात करते हैं, क्या बोल रहा है यार, ये क्या बोल रहा है, इस तरह की मूड में बात कर रहे हैं। और अर्जुन जो है, पिछले श्लोक में हमने सुना, पहले श्लोक में अर्जुन अश्रु पूर्णा कुलेक्षणा, अर्जुन की आंखों भी आंसू से भरी हुई है, अभी भी रो रहा है वो। तो रो रहा है, तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि दोस्त, कोई दोस्त रो रहा है तो दूसरा दोस्त बोलता है, भाई क्या तू लेडीज की तरह रो रहा है। ऐसे कई बार, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेडीज रोती हैं बहुत, लेकिन कई बार ऐसे कहते हैं, क्या तू यार औरतों की तरह रो रहा है, जब मर्द लोग रोने लगते हैं किसी बात से। तो इस तरह का एक हीन तरह का भगवान उसको थोड़ा से बना रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है अर्जुन। तो इस तरह का भाव है अभी यहाँ पे। तो आप माताएं थोड़ा अपराध नहीं लेंगी, मैं ऐसे ही, जब जनरली जब दो पुरुष आपस में बात करते हैं तो यही होता है कि तुम ऐसे माताओं की तरह क्यों रो रहे हो, क्योंकि माताओं जल्दी भावुक हो जाती हैं, लेकिन पुरुष ऐसे भावुक नहीं होते जल्दी। तो अर्जुन अभी रो रहा है, तो भगवान थोड़ा अभी आगे चल के भगवान हंसेंगे भी अर्जुन के ऊपर, और कोड में लिखा है वो, तो वही बताएंगे। लेकिन अभी अर्जुन पे भगवान सरप्राइज होके रखे हैं अभी। अम, तो भगवान कह रहे हृदय की शुद्ध दुर्बलता, ये हृदय की दुर्बलता है, क्योंकि हृदय हृदय में सारे मोह शोक हृदय के अंदर अटैक करे अर्जुन को, और उससे हृदय उसका दुर्बल हो गया है। तो भगवान कह रहे हैं ये तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है, तुमको शोभा शोभा नहीं देती। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा भाई भाई भी हूँ, तुम्हारा दोस्त भी हूँ, और तुम्हारा सारथी बन के भी बैठा हूँ। तो इतने सारे विशेषता होने के बावजूद अगर तुम इस प्रकार से शोक में पड़ोगे, तो तुमको शोभा नहीं देता है अर्जुन। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, आप बाकी का तात्पर्य पढ़ सकते हैं। मेन मेन पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए। अभी क्या बोल रहा है, अभी अर्जुन बोलेगा। अभी थोड़ा भगवान ने टाइट किया ना उसको हल्का सा, तो अभी अर्जुन बोलेगा। अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन वाचा
कथम भीष्ममहं संख्ये दुर्णं च मधुसूदन येषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार पूजार्हा वरिसूदन। भगवान के कितने कितने नाम आ रहे हैं। अभी देखिए अरिसूदन नाम आया, मधुसूदन नाम आया। इसी श्लोक में दो तरह के नाम भगवान के अर्जुन ने ले लिए। पहले बोल रहे हैं मधुसूदन, फिर बोल रहे हैं हरिसूदन। तो क्या बोल रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे शत्रु हंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। उलट कर बाण चलाऊंगा। उलट कर बाण कब चलाएगा? जब सामने पहले बाण आएगा तभी तो उलट के चलाएगा। तो मतलब वो कह रहा है कि अगर सामने से उन्होंने बाण भी चलाना शुरू कर दिया, फिर भी ये मेरे पूजनीय गुरुजन है, मैं इन पर कैसे बाण चलाऊं? सदैव पूजनीय है वो, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं कृष्ण? और अर्जुन क्या कर रहा है? अलग अलग तरह के तर्क दे रहा है। यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाओं में ये तर्क लिखे हैं, और प्रभुपाद उन टीकाओं से यहाँ पे हमें बड़े सरल भाषा में हमको समझा रहे हैं कि क्या क्या अर्जुन तर्क दे रहा है। अर्जुन तर्क क्या दे रहा है? अर्जुन बोल रहा है कि देखो भाई कृष्ण, तुम बोल रहे हो कि मैं इनको मारूं, लेकिन ये मेरे पूजनीय है, मेरे आचार्य हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे परदादा है, मेरे दादा खड़े हैं, मेरे यहाँ पे मेरा पूरा परिवार खड़ा है, मैं इनको कैसे मारूं? ये मेरे पूजनीय है। पूजनीय लोगों पे हाथ उठाने की बात तो छोड़ दो, कड़वे वचन भी नहीं बोलने चाहिए, पलट के जवाब भी नहीं देना चाहिए, है ना? कई बार बड़े बिना मतलब के डांट देते हैं, बिना मतलब के डांट देते हैं, भागो यहाँ से, चलो हटो, क्या कर रहे हो तुम, तुमको दिखता नहीं है? भले ही आपकी गलती नहीं हो, लेकिन कई बार जो बड़े बूढ़े होते हैं वो बिना सोचे समझे डांट देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पलट के जवाब दें। हम ये बोले भाई दिखता तो तुमको नहीं है, हमको क्या डांट रहे हो? ऐसा हम, ऐसे संस्कृति हमारी नहीं, हम समझ ऐसे उल्टा जवाब नहीं देते हैं। तो हम चुप रह जाते हैं, हम बोलते हैं ठीक है गलती हो गई, अभी हम ध्यान रखेंगे, और इतना बोल के हम चले जाते हैं, है ना? तो अर्जुन वही बोल रहा है कि उल्टा जवाब ही नहीं देना चाहिए। ये तर्क दे सकता है, जो दे ही रहा होगा अर्जुन, कि उल्टा तो जवाब भी नहीं देना चाहिए बड़े बूढ़ों को जो पूजनीय है, तो उनको पलट के मार डालने की बात तो दूर रही, भले ही वो सामने से करे बाण चलाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं कैसे मार दूं उनको? और भगवान से वो बोलता है कि भगवान क्या, ए कृष्ण, अभी तो दोस्ती यारी चल रही है ना, अभी अभी गुरु शिष्य की बात नहीं हुई शुरू। तो वो कहता है अर्जुन, कृष्ण, हरिसूदन, हे मधुसूदन, कृष्ण, तुम्हारे भी तो अ, जो नाना जी है उग्रसेन, क्या तुम उनको मारोगे? कभी मौका पड़ा तो मार डालोगे क्या उग्रसेन को? या तुम्हारे टीचर सांदीपनी मुनि, उनको मार डालोगे क्या तुम? है, मारोगे? बोलो। तो इस प्रकार से वो जो है ना, अर्जुन ऐसे ऐसे तर्क देना शुरू कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी तर्क चल रहा है, हाँ, अभी तक देखिए प्रपन्न अभी तक शरणागत नहीं हुआ है भगवान को ऐसे अपना गुरु स्वीकार करके। तो पांचवा श्लोक क्या है? आई थिंक ये तो कवर हो जाएगा। गुरुन् हत्वा हि महान भवान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। रुधिर प्रदिग्धान, खून से सना हुआ है ना? क्या बोल रहा है अर्जुन? देखिए, ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भीख मांग के मैं खा लूंगा, मैं इनको नहीं मार सकता। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में कि जो गुरुजन हैं, जो बड़े लोग हैं, अगर वह शास्त्र विहित कार्य करते हैं, शास्त्र की वाक्यों से च्युत हो जाते हैं, उनका पर्सनल कंडक्ट जो है वो गिर जाता है, तो ऐसे जो गुरु हैं या जो सीनियर जो हमारे गुरुजन हैं, वो त्याग करने लायक है, उनको आप त्याग सकते हो। शास्त्र ऐसा अनुमोदन करता है, ऐसी शास्त्र जो है हमें छूट देता है कि आप उनका त्याग कर सकते हो। इसके बावजूद भी अर्जुन के इतने पूजनीय है वो, जैसे भीष्म पितामह, वो अति पूजनीय है। तो भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भले ही ये अर्जुन बोल रहा है कि भले ही ये सामने से राज्य के लोभ में भी अगर मुझे मारना चाहते हैं, जीतना चाहते, तो भी मैं ना इनसे युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा अर्जुन बोल रहा है। प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये फाइनेंशियल कंसिडरेशन से, आर्थिक कंसिडरेशन से जो है वो युद्ध करने के लिए वहां पे आए हैं। तो आर्थिक कंसिडरेशन से युद्ध कर रहे हैं कि भाई हमें जो है ये कौरव लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, दुर्योधन की पार्टी हमें सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी साइड से युद्ध करें। धर्म का विचार नहीं कर रहे हैं। किसका विचार कर रहे हैं? अपनी तरफ से धर्म का विचार कर रहे हैं कि भाई जिसके यहाँ पे हमने खाया उसकी थाली में छेद कैसे करें, यह विचार करके वो
अधर्म के साइड से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं, और यही कारण है कि उनकी मृत्यु होगी। यही कारण है कि उनकी मृत्यु होगी, भले ही वो कितने ही बड़े धर्मात्मा वैसे ही क्यों ना हो, क्योंकि अधर्म के साइड से युद्ध किया है तो उनका विनाश होना ही होना है। तो जो भी हो, ये जानकर भी अर्जुन जो है वो मोह के कारण इनका वध नहीं करना चाहता। तो हम आगे चलते हैं इसमें। प्रभुपाद बड़े अम, ये पर्पट थोड़ा छोटा है, लेकिन प्रभुपाद इसमें बहुत ही कम शब्दों में बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं हमें शास्त्र की। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 6। तो आज मैं क्या करूंगा, आज मैं 9:15 से 9:20 के बीच में क्लास खत्म करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा लंबा चलने लगा था। तो आज थोड़ा समय देंगे प्रश्न उत्तर को, तो 10 मिनट ऊपर चला जाए 9:30 के बाद तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा लंबा मैं नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि इतना भी कंटेन करना ठीक नहीं है, हो नहीं पाएगा रिटेन दिमाग में। तो छठे श्लोक पे जाते हैं। हाँ, आई थिंक इस श्लोक के पश्चात मैं विराम दूंगा। न चैतद विद्मः कतरन्नु गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। क्या अनुवाद क्या है इसका? संस्कृत तो पढ़ लिया हमने। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अभी अर्जुन बता रहा है कि भाई ये युद्ध करे या ना करे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। साफ 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 बोल रहा है, और अभी भी रो ही रहा है। आंसू तो भरे हुए थे फर्स्ट श्लोक में, और फर्स्ट चैप्टर से आंसू उसके चल रहे थे, तो अभी भी आंसू उसके चल रहे हैं। तो अभी आप इमेजिन कर सकते हो, अभी भी रो रहा है, रोते रोते ही बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? दो बातें बोल रहा है। मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं मुझे क्लियर नहीं है। तो आप देखो, अगर अर्जुन लड़ता है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो जीतेगा या तो वो हारेगा। जीतेगा तो सामने वाले मर जाएंगे, उसके रिश्तेदार। अगर रिश्तेदार मर गए तो जीत के भी वो राज्य का भोग नहीं कर पाएगा खुशी से, क्योंकि भोग करने के लिए उसके परिवार ही खत्म हो गया है। तो यहाँ पे भी उसकी हारी हुई, एक प्रकार से जीत के भी हार हुआ। अर्जुन सोच रहा है, ये अर्जुन के तर्क हैं, भगवान के नहीं है। और दूसरा क्या है, अगर युद्ध किया और अगर हार गया तो उसको राज्य नहीं मिलेगा। उसके पास अभी कोई राज्य नहीं है, पांडवों के पास कोई राज्य नहीं है, और राज्य नहीं मिलेगा हारने के बाद, तो क्या होगा, भिखारी बनना पड़ेगा उसको। और क्या करेगा वो? वहां पे कोई जॉब तो मिलती नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल जाएगी उसको, या गूगल में कोई जॉब मिल जाएगी? नहीं, कुछ नहीं मिलेगी उसको, कोई जॉब नहीं मिलेगी। क्षत्रिय है, राज्य करना उसका धर्म है, वो राज्य कर नहीं सकता, तो भिखारी बनना पड़ेगा उसको। पिछले श्लोक में बोल रहा है मुझे मैं भिखारी बनने के लिए तैयार हूँ, इससे पहले वाले श्लोक में, श्लोक संख्या 5 में। लेकिन अभी जो है ना, उसका उसका प्रूफ अभी आ रहा है कि वो सिचुएशन कैसे बनेगी भीख मांगने की। तो अगर मैं युद्ध करता हूँ और हार गया तो भीख मांगना पड़ेगा। और दूसरा, मैं युद्ध करता ही नहीं तो राज्य का कोई सवाल ही नहीं है मिलने का, तो फिर भिखारी बनना पड़ेगा उसको। तो किसी ना किसी अवस्था में उसकी हार ही है। तो अर्जुन ये भगवान को बोल रहा है कि भाई देखो, हर तरफ से हार है, लड़ू तो हार, हारू तो हार, लड़के जीतू तो हार, लड़के हारू तो हार। बस, तो हम यही समाप्त करने का प्रयास करते हैं, यही समाप्त करते हैं। अभी मैं 15 मिनट है, तो मैं इन 15 मिनट में उत्तर लेना चाहूंगा। अ, तो यदि कोई आपका प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। और क्योंकि अगले श्लोक से बहुत फिलोसफी और भी डीप होती जा रही है, तो मैं एक ही क्लास में इतनी ज्यादा फिलोसफी नहीं लेना चाहता हूँ। जबकि मैंने तैयार किए थे 10 श्लोक पहले, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिटेल ज्यादा जा रहा है, तो मैं अभी और सिद्धांत को नहीं लेना चाहता हूँ। तो यहीं पे इस कथा को विराम देते हैं। और आपका कोई प्रश्न है तो अभी आप प्रश्न पूछ सकते हो अपने को अनम्यूट करके, या माता जी आप जैसे इसको चलाना चाहती हैं चलाइए। हरे कृष्ण। थैंक हरे यू कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा, यस माता जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद थैंक यू प्रणाम। फॉर द वंडरफुल क्लास प्रभु जी। थैंक यू माता जी। प्रभु जी, आई हैड a doubt. If you permit, I will ask प्रभु जी। श्योर माता जी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। प्रभु जी, जो विभीषण थे, वो भी भगवान के भक्त थे। राम अवतार में आए थे तो वो भी उनके भक्त थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका खुद का भाई रावण गलत पक्ष में है, हम्म। तो उन्होंने उसका पक्ष छोड़ दिया और वो राम जी के पक्ष में चले गए। हम्म।
और भीष्म पितामह भी बहुत सेल्फ रियलाइज सोल है, बहुत डिवोटी है, भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया प्रभु जी? लाइक उन्होंने क्यों नहीं अपना पक्ष बदल लिया in spite of knowing that वो गलत साइड से युद्ध कर रहे हैं? हम्म, थैंक यू। तो इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना हम पढ़ते हैं बुक्स बुक्स में या जितना सुना है, वो यही है कि ये गलत किया था भीष्म पितामह ने। गलत ही किया था भीष्म पितामह ने कि वह कौरवों की साइड से, अधर्म के ओर से युद्ध कर रहे थे। तो इसी कारण से जो उनकी बाण की शैया भी बनी। तो बाण की शैया जो बनी थी, कोई बहुत ही हैप्पी एक्सपीरियंस नहीं था विष्णु पितामह के लिए, बड़ा ही पेनफुल एक्सपीरियंस था। तो अगर इस प्रकार का कोई भक्त भी अगर एक बार कुछ गलती कर दे, तो भगवान उसको सही रास्ते पे तो ले आते हैं, लेकिन छोटा सा दंड जरूर मिल जाता है। तो थोड़ा सा दंड तो मिला उनको। वो बाणों की शैया पर लेटे, तो थोड़ा बहुत दंड तो मिला, क्योंकि अधर्म की ओर से अगर आप युद्ध कर रहे हो, भक्त भी अगर आप हो, अगर आप अधर्म की साइड पे हो, तो ऐसा नहीं है कि भगवान अनुमोदन करेंगे कि भाई तू अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। कर्तव्य एक ही है जीव का, और वह है भगवान के सानिध्य में रहना, या धर्म के, जहां भगवान है वहां धर्म है, तो भगवान की पार्टी में ही रहना चाहिए भक्त को। लेकिन भीष्म पितामह ने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं भीष्म पितामह बड़े भक्त थे, एक महाजन भी है भीष्म पितामह, है ना। लेकिन ये एक लीला है, भगवान की एक लीला है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना आस्वादन नहीं होता। अगर भीष्म पितामह स्वयं ही, अगर आप सोचो, पांडवों की पार्टी में चले जाते तो युद्ध नहीं होता, युद्ध होता ही नहीं। ये जो दुर्योधन उछल रहा है, यस सर। वो उछल रहा है किसके किसके दम पे? भीष्म पितामह के दम पे। उसको पता है भीष्म पितामह जब तक है, ये हमारी सेना का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। भीष्म सामने खड़े हैं। तो भगवान की एक, आप ये भी कह सकते हैं, भगवान की ही योग माया के प्रभाव से भक्त मोहित हो जाते हैं। तो अगर जैसे अब जय विजय गिरे, जय विजय कैसे गिर सकते हैं? भगवान के पार्षद है, नहीं गिर सकते। लेकिन उनसे गलती हो गई, भगवान की इच्छा से हो गई। भगवान स्वयं कहते हैं मेरी इच्छा से हुई है। तो भगवान का युद्ध करने का मन है, तो युद्ध का मन है, तो युद्ध के लिए भगवान को भूभार हरण करना है, भगवान को भूतल का भार हटाना है। तो किसी ना किसी तरह से भूमिका बांधनी है। तो अपने भक्त को माध्यम बना के भगवान ने ऐसा किया। अब जो भी भगवान की, ज्यादा डीप तो मुझे भी नहीं पता है, मैं भी कोई बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति तो हूँ नहीं, थोड़ा बहुत पता है जितना परपट में लिखा है। तो इससे ज्यादा तो मुझे पता भी नहीं है, माता जी। क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, आई एम सेटिस्फाइड विथ योर आंसर कि वो लीला के लिए ही भगवान करते हैं, हाँ जी। जैसे जय विजय के साथ में हुआ। जय जी माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु हाँ, जी, एक और डाउट अगर इफ यू परमिट। श्योर माता जी। प्रभु जी, आपने बताया कि श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के साथ में गए थे महाविष्णु जी से मिलने के लिए। हम्म। तो दैट महाविष्णु जिनसे वो मिलने के लिए गए थे, दैट इज गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्ष है विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु। हाँ, ओके, महाविष्णु। आई यूजुअली गेट, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, आई थिंक सो। तो ऐसा है माता जी, देखिए भगवान जो है, आप अगर आप देखो, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड अगर है, अगर मैं ये एक लाइन बनाऊं, इमेजिनरी लाइन, तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आप पूरे पूरे अगर आप पूरा क्रिएशन देखिए, पूरा क्रिएशन अनलिमिटेड है। अगर मान लीजिए मैंने ये फिर भी सर्कल बनाया, अनलिमिटेड बनाया मान लीजिए, तो उसका 3/4 जो पोर्शन है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ वैकुंठ लोक है। और सबसे नीचे जो है वो भगवान शिव का सदाशिव लोक है। और ऐसे करते वैकुंठ लोक ऊपर करते करते अयोध्या, द्वारका, वृंदावन, ऐसे मथुरा, वृंदावन, ऐसे भगवान के लोक हैं, ऊंचे ऊंचे बढ़ते हुए ऐसे लोक हैं। तो 3/4 जो है स्पिरिचुअल क्रिएशन है, और 1/4 जो है मटेरियल क्रिएशन है, भौतिक संसार। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में एक सागर है, उसे कहते हैं कारण सागर। तो इसी कारण सागर के अंदर ही ये भौतिक संसार जो है ना, वो ये यूनिवर्सेस वो फ्लोट कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सेस। तो यहाँ पे जो है भगवान संकर्षण का विस्तार के, भगवान संकर्षण जो मतलब भगवान बलराम के एक विस्तार है संकर्षण। उन संकर्षण से विस्तार होता है महासंकर्षण। उन महासंकर्षण से विस्तार होते हुए ये पहले पुरुष जो हैं, जिन्हें कहते हैं कारणोदक्षाई विष्णु, यानी कि कारण सागर में, कारण उदकशाही, कारण के सागर में लेटे हुए, कारण के सागर में लेटने के कारण उनका नाम है कारण उदकशाही या महाविष्णु। तो ऐसे महाविष्णु वहां पे लेटते हैं, और वहां पे वो सृष्टि करते हैं अपने रोमकूप से, बीज के रूप में यूनिवर्स निकालते हैं। फिर वो यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, और भगवान अपने नेत्र से ज्योति प्रकट करते हैं। और वो जो ज्योति है, वो ज्योति डायरेक्ट भगवान माया से, मैंने पहले बताया था, भगवान डायरेक्ट माया से टच में नहीं आते हैं। भगवान के नेत्रों की ज्योति जो है, वह माया को संचालित करती है।
भगवान एक बार देख लेते हैं और एक उनकी ईक्षण से, उनके देखने मात्र से जो ये डेड मैटर है, जो प्रकृति, जो डेड मैटर है, वो चलना शुरू होती है। जैसे हम चाबी घुमाते हैं गाड़ी में, तो गाड़ी पार्क में जो खड़ी है पार्किंग स्टेट में, वो गाड़ी ऑन होके हम ड्राइव में उसको ले जाते हैं। तो वैसे ही भगवान ने सिर्फ ईक्षण किया तो चाबी भरी एक बार अपने देखने मात्र से, और ये सृष्टि चल पड़ी। तो यह पहला पुरुष पुरुष इनकारनेशन है। तो जब वो अलग अलग ब्रह्मांड, अनेक अनेक ब्रह्मांड जो बन गए, उन ब्रह्मांडों के अंदर भी भगवान ने प्रवेश किया, क्योंकि अगर भगवान प्रवेश नहीं करेंगे तो सृष्टि ब्रह्मांडों के अंदर भी नहीं हो सकती। तो भगवान ने प्रवेश करके देखा सब खाली है, ये स्फीयर एम्प्टी है, कुछ नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो भगवान ने अपने आप को विस्तार किया, कैसे? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में जो प्रवेश किए ब्रह्मांड में, और उन्होंने उसको लगभग आधा अपने शरीर के पसीने के जल से भर दिया और भर के उसमें लेट गए। अब पता नहीं भगवान को बड़ा मजा आता है लेटने में, पानी में, जो भी है, हर बार लेट ही जाते हैं। जितने पुरुष हैं वो सारे लेटे हुए हैं, पहले वाले भी लेटे हुए हैं, इसलिए सबको शाही शाही शाही, शाही मतलब लेटे हुए। पहले वाले भी लेट गए कारण सागर में, अब दूसरे जो ब्रह्मांड के अंदर अपने ही पसीने के पानी में लेट गए। भगवान के पसीने का पानी शुद्ध होगा, ऐसे बदबूदार, ऐसे पसीना पसीना नहीं है वो। भगवान के चरण से निकला हुआ जल गंगा है, तो भगवान के शरीर से निकला हुआ जल गंगा से भी पवित्र है, गंगा ही मान लीजिए उसको भी। तो भगवान उस जल में लेट गए, तो वो गर्भोदक्षाय विष्णु सेकंड एक्सपेंशन, सेकंड पुरुष, अभी वो भी लेट गए शेष शैया पे। अभी उनके नाभि कमल से कमल निकला, उस पे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और फिर जो यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, तो वहां पे जो अभी इस ब्रह्मांड में भी एक वैकुंठ है, ब्रह्मांड के अंदर भी एक वैकुंठ है, वहां क्षीर सागर है, मिल्क का ओशन है, वहां पे जाके फिर भगवान लेट गए। किस रूप में? क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। और फिर वही क्षीरोदक्षाय विष्णु के थ्रू सारे इनकारनेशन इस धरती पे जो इनकारनेशन, यूनिवर्स में इनकारनेशन जो आते हैं, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के थ्रू आते हैं। और वही क्षीरोदशाय विष्णु सबके हृदय में परमात्मा रूप से भी एंटर कर गए। तो ये है माता जी। Thank you, Prabhuji. Thank you for explaining it very nicely, Prabhuji. थैंक यू Hari माता bol, जी। Prabhuji. Thank हरे you. कृष्ण। Hari bol. ठीक है, अगर कोई और प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, कि हमारे पास समय है 8 मिनट और हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके प्रभु जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लगता है प्रश्न नहीं है। तो कथा को यही विराम देते हैं। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में भी हम ऑनलाइन किसी तरह से हम ये माता जी से, प्रियंका माता जी बड़ा अच्छा प्रयास कर रही हैं। तो आप सबको भी धन्यवाद है। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये क्लास हो गई और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जाके हम बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत ध्यान से बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है भगवान को समझना। अगर हम भगवान को नहीं समझते हैं, ये जन्म हमारा बेकार हो जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट हमको जो ह्यूमन लाइफ मिली है, हम उसको वेस्ट नहीं करें। इनफैक्ट जो भी जितने आप यहाँ पे आए हैं, ये गारंटीड है कि आप सब भगवान के भक्त हैं और आपको रुचि है आध्यात्मिक विषयों में, तो बड़ा ये उत्साह वाली बात है। लेकिन फिर भी घर पहुंच के, घर जाके, या घर पे ही हैं ऑफ कोर्स आप लोग, हाँ, तो घर पे आप कथा के बाद बुक्स को जरूर पढ़िए, प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़िए, क्योंकि मैंने सब कुछ तो नहीं लिया होगा, मुझे इतना याद नहीं रह रहा है। तो मैं प्रयास करता हूँ मैं बिना बार बार बुक को देखे बोलने का, क्योंकि उसे नेचुरल लगता है क्लास। अगर मैं पढ़ के ही बोलता रहूँ तो उससे अच्छा आप ही खुद ही पढ़ लो ना। तो मैं प्रयास रहता है कि नोट्स ना बने, या जैसे भी है, मतलब फ्लो में जितना याद है, जितना समझ में आया उतना बोलने का प्रयास करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बार बार आप सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बुक्स भी पढ़िए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरे Yes, कृष्णा। Prabhu. We will be reading the verse which we have taken today. And if we have any doubt, can we ask you in the next class also, Prabhu? Definitely माता जी, till the second chapter continues, any question from second chapter or even first chapter is welcome. Yes, thank you, Prabhuji. No Thank you so problem. much. Hare Krishna. हरे Dandavat कृष्णा, Pranam. धन्यवाद, प्रणाम to everyone. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब हम यहीं पे अपनी क्लास को विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुभ्यश्च सिंधुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः. नमः।
थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।